तो यहाँ हम लोग इन्वर्स निकालने के लिए सीखेंगे 3x3 का। इसके पहले वाले वीडियो आप देखेंगे प्रीवियस वाले, तो उसमें 2x2 का मैं वीडियो बना दिया हूँ इन्वर्स निकालने के लिए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत कम लोगों को इसमें समझ में भी आता है। फर्स्ट लेक्चर में भी मैं उसमें बताया हूँ 2x2 का इन्वर्स निकालना। 3x3 का मैं आधा उसमें करवा दिया था, बाकी छूट गया था क्लास ऑफ होने के कारण, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं मेनली 2x2 का। यहाँ अभी हम 3x3 का स्टार्ट किए हैं, ये क्वेश्चन बता रहे हैं। अब इस क्वेश्चन के माध्यम से आप हर एक क्वेश्चन को बना सकते हैं। तरीका प्रोसीजर जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे वैसे ही आप लोग को भी करना है तो आ जाएगा। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, तरीका क्या है कि सबसे पहले इन्वर्स निकालने के लिए अगर बोल दिया गया यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम लोग सबसे पहले a = I × a लिखेंगे। a की जगह पर जो वैल्यू है यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, और i की जगह पर 1 0 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3x3 का, उसको लिख दिए। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि जो LHS साइड में, LHS के जो साइड में आपका है a का वैल्यू, उसको हम लोग मेनली हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसको बनाना है। ठीक है, एक बार और दोबारा मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, जो भी LHS के जो साइड में है उसको हम लोग को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है तो यह देख करके देखा गया कि वो सबसे ऊपर में क्या लिखा हुआ है आपका 2 है फर्स्ट पोजीशन पर, यानी फर्स्ट कॉलम पर आपका क्या है यहाँ पर है 2 है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 2 को हमको 1 बनाना है। तो 2 को 1 कैसे बनाएंगे, तो इसी में से हम लोग को देखना है R1 R2 R3 में से ये कैसे करेंगे। हम लोग यहाँ पर रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। 2 टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक रो एक कॉलम। तो दोनों में से किसी एक से ही आपको चलना पड़ेगा। अगर रो से चलेंगे तो रो से ही चलना पड़ेगा आपको पूरा कम्प्लीटली, कॉलम तो कॉलम से ही। हम लोग यहाँ पर रो से चल रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले 2 है और 2 को यहाँ पर बनाना है हमको 1। नीचे सबसे रो 3 में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या 3 है, तो हम यहाँ सोचें कि 2 में से 3 घटा देंगे तो -1 तो आ जाएगा, और पूरे में फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो +1 भी आ जाएगा। तो यह सोच के हम लोग R1 में ऑपरेशन कर रहे हैं। R1 में क्या ऑपरेशन किए, R1 - R3, रो 3 से घटा दिया गया। सभी में सामने सामने R1 को R3 से घटा देना है। तो 2 में से 3 गया -1 -3 -+2 -1 3 - 2 1। तो सिर्फ आपको रो 1 को ही चेंज करना है, बाकी जैसे रो 2 है, रो 3 है, तो रो 2 रो 3 में आपको कोई चेंजिंग नहीं करना है, जैसे उसको वैसा ही छोड़ देना है। फिर हम लोग RHS साइड में आते हैं, तो वहाँ पर भी क्या करेंगे, हम लोग रो 1 को ही सिर्फ चेंज करेंगे, बाकी रो 2 और रो 3 को कुछ नहीं करना है। तो यहाँ देखेंगे तो 1 - 0 1 0 0 - 0 1 और 0 हो गया, -1 आपका यहाँ पर हो गया। अब हम लोग यहाँ पर यह देखें कि ऊपर में क्या था, फर्स्ट कॉलम में -1, तो पूरे में क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, पूरा जो रो 1 है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव बन जाएगा। मतलब पूरा रो 1 में जो फर्स्ट कॉलम है वो क्या मेरा बन जाएगा, हमको पॉजिटिव बन जाएगा। तो उसी से हमको मतलब है, बाकी में क्या आएगा उससे हमको कोई दिक्कत भी नहीं है। तो पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो फर्स्ट कॉलम मेरा पॉजिटिव +1 मेरा यहाँ पर आ गया। बाकी इधर भी हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ रो 1 में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -1 0 और माइनस क्या मिल जाएगा +1। तो बस हमको रो 1 से मतलब है, बाकी हमको किसी से मतलब नहीं है। बाकी को हम लोग बाकी जैसे उसको हम लोग जस्ट के तस उसको वैसा ही लिख देंगे। क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ देखेंगे कि फर्स्ट कॉलम तो बन गया। क्लियर। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में क्या है, 2 है। क्या है, 2 है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में क्या है, 2। हम उसको चेंज करेंगे, तो उसको जब चेंज करेंगे 2 है, तो 2 को क्या बनाना है, हमको 0 बनाना है। तो 2 0 कैसे बनेगा, जब हम 2 में 2 घटा देंगे, -2 करेंगे। तो डायरेक्ट ऐसा नहीं कर देना है कि R2 - 2, ऐसा नहीं।
ठीक है, ऑपरेशन कर रहे हैं तो हम वो इस तरीक़ा से सीखेंगे कि R2 में ऑपरेशन कर रहे हैं, R2 माइनस 2 R1 लेकर के ऐसा करना है कि किसी ऑपरेशन लेना है, किसी रो 1 से लेकर के ऐसा करना है। क्लियर, डायरेक्ट ऐसा नहीं कि R2 टेंस टू R2 माइनस 2 नहीं करेंगे, किसी रो 1 रो 2 जिससे उससे लेना पड़ेगा आपको। जब ऐसे लीजिएगा तो फर्स्ट रो जो है कुछ चेंज करना नहीं है, और नीचे जब देखेंगे तो आप वहाँ जो वैल्यू है वहाँ पुट करके खुद आप देख लेंगे। अब 2x2 का आपको समझ में अगर आ गया होगा कि किस तरह से लिखते हैं तो यह भी आपको लिखने के लिए आ जाएगा। क्लियर, तो साइड में मैं इसको सॉल्व भी कर रहा हूँ, जहाँ पर दिक्कत हो रहा है वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं खुद। बाकी में हम लोग यहाँ पर कुछ अभी नहीं किए हैं। उसके बाद आते हैं RHS साइड में। तो RHS में भी फर्स्ट जो रो है उसमें कोई चेंज नहीं करना है, नहीं रो 3 में करना है हमको। सिर्फ अगर चेंज करना है तो सिर्फ रो 2 में करना है। क्लियर, तो -1 0 1 उसको जस्ट के तस वैसा ही लिख देंगे। और R2 है तो R2 में क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर भी चेंज करेंगे। क्लियर, तो R2 में करेंगे क्या है तो 0 माइनस 2 R1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका +2 आ जाएगा। नेक्स्ट 1 ही आ जाएगा क्योंकि उसके ऊपर नीचे दोनों 0 है, कहीं से भी लेंगे तो खैर 1 ही आ जाएगा। और नेक्स्ट आते हैं तो 0 माइनस 2 R1 -2, बाकी नीचे वालों को 0 0 1 उसको हम लोग वैसा ही लिख देंगे इनटू ए। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का भी मेरा बन गया। अब आते हैं थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो थर्ड रो थर्ड कॉलम में जब आप देखते हैं तो थर्ड रो थर्ड कॉलम में क्या है आपका 3 है, तो उसको बनाएंगे। तो उसको जब बनाना है तो 3 है, तो कैसे होगा 3 में से अब 3 घटा देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो किस तरह से ऑपरेशन करेंगे तो हम लोग R3 में करेंगे। R3 में क्या करेंगे R3 माइनस 3 R1, ठीक ना। रो 3 में करेंगे 3 इंटू R1। जब ऐसे करेंगे तो आपको रो 3 वाला जो पार्ट है, ठीक है, यानी थर्ड रो थर्ड कॉलम वाला जो पार्ट है वह आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका आ गया 0। बाकी यहाँ पर हम ऑपरेशन कर देंगे तो -2 माइनस 3 इंटू R1 1, जब इसको सॉल्व कर दिया गया, ठीक है, तो आपका कितना हो गया यहाँ पर -2 R1 यहाँ पर 1, तो -2 और -3 आपका यहाँ पर हो गया -5। क्लियर, देन वी राइट एट दिस प्लेस इन द -5। क्लियर, तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं अब -5। फिर आगे आते हैं तो यहाँ पर भी देख लेते हैं। तो क्या है रो 3 में 2 है, 2 माइनस 3 R1, तो 2 माइनस +3 +2 यहाँ भी मिल गया आपका 5। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे RHS साइड में आएंगे। रो 1 और रो 2 में कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ चेंज किस में करना है रो 3 में करना है। क्यों रो 3 में करना है, क्योंकि रो 3 में ही सिर्फ हम लोग यहाँ पर ऑपरेशन कर रहे हैं, सिर्फ रो 3 में। तो रो 3 यहाँ पर लिखते हैं तो यहाँ पर आपका आ गया 0 माइनस 3 R1, तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पर 3 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पर 0, फिर यहाँ सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 3 1, तो 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपका -2 आ जाएगा। यहाँ पर साइड में से लिख दे रहे हैं इसलिए कि ताकि आपको समझने में भी आसानी पड़े, इसलिए मैं साइड में भी इसको लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ मिल गया, हो गया -2 अभी है। अब यहाँ पर देख रहे हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मेरा हो गया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम भी हो गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम भी मेरा हो गया। क्लियर, अब हम लोग एक कर लेंगे, उसको हम लोग बना लेंगे हम लोग सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, ठीक है। तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यहाँ पर हम डायरेक्ट प्रोसीजर यहाँ पर सॉल्व कर दिया गया, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर इंटरचेंज कर दिया गया R2 में R3 से, ये सब आप यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर डायरेक्टली हम सॉल्व कर दिए, क्योंकि इसको भी लेके चलेंगे तो बहुत ही लंबा बनेगा, बहुत बड़ा बनता वीडियो, ऐसे ही काफ़ी लंबा जाता समझाने में ही। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो यहाँ तक फिर आगे हम प्रोसीजर कर दिए हैं। क्लियर, तो यहाँ तक कहाँ तक बना लिया गया,
तो यहाँ तक आपका आ गया। आपका पूरा कंप्लीट करना है। पहले एक बार मैं डिटेल कर दे रहा हूँ बस कि क्या क्या बनाना है। पहले तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का बनाना है, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का बनाना है, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम का बनाना है, उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम का बना देना है, सेकंड रो सेकंड कॉलम के बाद थर्ड रो और सेकंड कॉलम थर्ड रो सेकंड कॉलम को बना लेना है। क्लियर। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम था, यहाँ पर फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम का बना लेना है, वो बन गया मेरा। अब उसके बाद आते हैं हम लोग सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो यहाँ पर डायरेक्ट कर दे रहे हैं हम लोग, सेकेंड रो थर्ड कॉलम को भी डायरेक्ट बना दे रहे हैं और उसको ऊपर वालों को भी डायरेक्ट बना दे रहे हैं। ऐसे एक बार में 2 ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं। ऐसे करने से क्या हो जाएगा कि आपका स्टेप थोड़ा सा कम जाएगा, कम होगा यहाँ पर स्टेप। क्लियर। तो डायरेक्ट इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। R2 में क्या करना है, रो 2 में ना, R2 में R2 प्लस R3 जोड़ देंगे तो -1 + 1 क्या हो जाएगा 0। आप 1-2 बार आप प्रैक्टिस करके देख करेंगे तो आपको पूरा अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ज़्यादा टफ है नहीं, बस जिस तरह से प्रोसीजर किया गया, स्टेप किसको बनाया गया वो आप बस देखेंगे तो आपको हर एक यहाँ पर बन जाएगा। अभी बहुत ज़्यादा आपका टाइम लगेगा इसमें सॉल्व करने में, इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसको बहुत पहले से प्रैक्टिस करके रखते हैं कि एग्ज़ाम के टाइम हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगे। आप देख सकते हैं कि अभी तक बनाया गया, आराम से बताया गया तो इतना इसमें टाइम लग गया, जबकि इतना स्टेप को मैं छोड़ दिया अभी कि ताकि कम टाइम लगे, कि यहाँ तक समझ में भी आ जाएगा, इसलिए मैं छोड़ दिया कि आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर। तो हम लोग यहाँ पर किसको चेंज कर रहे हैं, और सिर्फ रो 1 को चेंज करना था। ठीक है। रो 1 में क्या करना था, रो 2 में R1 में करना था R1 + R3, तो अभी R1 का चेंज कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, R2 को भी चेंज कर देंगे। तो R1 R2 को यहाँ पर चेंज कर दिया गया, रो 1 और रो 2 को। तो साथ में देख करके भी आप भी प्रैक्टिस इसमें करेंगे और उसको लिखते चले जाएंगे। जहाँ जैसे फास्ट हो गया वहाँ पर पॉज कर लेंगे ना, पॉज करके इसको आराम से आप लिख लेंगे अच्छे तरीक़े से। अगर फिर भी आपको समझ में अगर नहीं आए इसमें तो बोलिएगा, तो नेक्स्ट एक और वीडियो 3x3 का बना देंगे। इसमें पहले हम लोग क्या किए, R1 को दोनों ऑपरेशन कर दिए, R1 + R3 भी कर दिया गया था और R2 में R2 + R3 कर दिया, दोनों साथ में ऑपरेशन कर दिए। इसलिए ऑपरेशन कर दिए कि अगर चलेंगे तो 2 स्टेप आगे और बढ़ता है इसमें, तो फिर बहुत लंबा बनता, इसलिए डायरेक्ट स्टेप कर दिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से हमको मिला क्या, रो 1 जो है, रो 1 हमको पूरा कंप्लीट हो गया। बस दिक्कत कहाँ है, यहाँ पर है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पर हमको 0 आना चाहिए था, ठीक है, लेकिन वहाँ पर क्या है मेरा, वहाँ पर 1 है। तो यह देख करके क्या करेंगे हम लोग, R1 में ऑपरेशन करेंगे। अब R1 में क्या ऑपरेशन कर देंगे, R1 - R2, R1 - R2 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पर 0 आ जाएगा। और ये जब कर लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, फिर फाइनल जो एक जो बगल में रहता है वहाँ .a छोड़ दिए लास्ट में, RHS के जो बगल में वहाँ a लिख देते हैं अभी, और वो उस एक की जो बगल में रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। 1-2 बार देखेंगे या 2x2 का आपको समझ में आ जाएगा, तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। फिर एग्जाम्पल दे करके कहीं से भी 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये ऑपरेशन करने के लिए आपको आ जाएगा। तो बस R1 में R1 - R3 यहाँ पर बस कर दिया गया है और सॉल्व यहाँ कर दिया गया है। प्रमाण में डायरेक्ट हम कर ले रहे हैं, बाकी आप चाहिए तो आप डिटेल में इसको सॉल्व करिएगा। आराम से पॉज कर लीजिएगा, आराम से पॉज करके आराम से उसको सॉल्व करिएगा।
बाकी रो 1 कंप्लीट हो गया, बाकी को ऐसे ही लिख देना है, बाकी में कोई चेंज नहीं करना है। ये आप बगल में लिखेंगे, ये छोड़ दिया गया था, छूट गया था, तो ये छूटना नहीं चाहिए, ये तो लिखना ही है हमेशा। तो याद रखिएगा जो भी एक एक बगल में रहेगा ना आपका, वही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे हेंस ए इन्वर्स निकालना था, तो ए इन्वर्स इक्वल टू -2/5 0 3/5, फिर -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5। ये एक्चुअली में बहुत लोग को समझ में भी नहीं आता है स्टार्टिंग में, फर्स्ट टाइम में, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा बनता है, बहुत इसमें कैलकुलेशन हो जाता है। 2x2 का तो आसान है, लेकिन 3x3 में क्या हो जाता है, थोड़ा बड़ा बन जाता है। तो चलिए, आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। चलिए, धन्यवाद।